हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे स्टॉक का जो लगभग पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है, और आप मान सकते हो दोस्तों कि पेनी स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, जो ये सेक्टर कभी खत्म नहीं होने वाला है। फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों, और इसकी वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैट फाइनेंशियल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, राइट। अब देखिए, जैसे बजाज फिनसर्व का नाम सुना होगा आपने, राइट। यूं मान के चलो कि बजाज फिनसर, बजाज फिनांस उसी की कैटेगरी का एक ऐसा स्टॉक है, एमएसएमई। और ये स्टॉक जो आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको बहुत ही नॉन बाइनरी, आप देख सकते हैं एनबीएफसी वाला, देख रहे हो यहाँ पे। तो देखिए, होता क्या है ना कि इस स्टॉक के बारे में यदि आप यहाँ पे डिटेल में देखते हैं अपन की कंपनी क्या करती है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा दोस्तों कि ये कंपनी देखिए प्रोवाइड बिजनेस आउट फॉर कार लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, न्यू और यूज्ड एमएसएमई लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर एसेट बैक्ड लोन। सो बेसिकली जो सबसे अब इसकी जो सर्विसेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स लोन प्रोवाइड, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है, कार लोन्स देती है, एमएसएमई लोन देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस एंड मच मोर, राइट। अब देखिए, ये तो इस चीजें हुई इसकी सर्विसेज की, और आपको पता होगा दोस्तों ये लोन वाले चक्कर जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। हम भी लोन लेते हैं और आने वाली जनरेशन भी लोन लेता रहेगा, राइट। तो इस वेबसाइट पे आके और आप इसकी डिटेल निकाल सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, क्या क्या इसके अंदर चीजें, और क्या क्या फिलोसफी किस सब्जेक्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टर की लिस्ट यहाँ पे निकाल सकते हो दोस्तों कि हु इज द इन्वेस्टर फॉर दिस पर्टिकुलर में, शेयर होल्डर पैटर्न, आपको सारी चीजें ए टू जेड आपको यहाँ पे मिल जाएगी यदि आप इस डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये देखिए यहाँ पे पूरी रिपोर्ट दी हुई है। एक एक रिपोर्ट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कौन, मतलब क्या है कौन नहीं है, राइट। तो सारी चीजें आप ये स्टोरी आप देख सकते हैं यहाँ पे। एमएसएमई लोन का यहाँ पे दे रखा है, और आप यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सब कि इस पे कौन किसका होल्डिंग है, और कुछ जो डिक्लेरेशन होता है ना, ये ऑलरेडी पेड अप इक्विटी है या नहीं, देखिए वेदर द लिस्टेड इक्विटी इशू इज एनी पार्टी इज पेड अप और नॉट, तो ये सब मतलब इसमें पूरी तरह से इसकी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। तो ये चीजें आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। शेयर होल्डिंग डेट दे रख सकते हैं, हर एक क्वार्टर वाइज दे रखा है इन्होंने, बराबर ना। तो कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी है। इन चीजों को आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग मिल जाएगी, पब्लिक की होल्डिंग मिल जाएगी, राइट। शेयर होल्डर बाय दूसरी ट्रस्टी होती है, उनकी होल्डिंग, तो जो भी आपकी डिटेल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट पे जाके आप इसकी कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हो। ये तो मतलब एक सिंपल वो रिपोर्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम रिपोर्ट आप इसकी जो पॉलिसी होती है, जो इसकी सर्विसेज होती है, इसका पूरा अबाउट कौन कौन डायरेक्टर है, ए टू जेड चीजें यहाँ पे निकाल सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन किया, राइट। जो डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर की है, मैं उसके बारे में आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, यदि इसमें ध्यान देखें स्टॉक में आखिर क्या चीज है, तो आप देख सकते हैं जो जो बैट फिन सर्व है, इसके एक स्मॉल कैप एनबीएफसी का स्टॉक है, ठीक है। इसका जो मेन बिजनेस है दोस्तों, स्लेडिंग एमएसएमई, कमर्शियल व्हीकल लोन, कार एंड अदर सिक्योर्ड बोरोवर, जैसे कि अपन ने अभी देखा, और सेमी अर्बन और रूरल मार्केट में इसकी कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस वाली कंपनी, जैसे बैंकिंग और नॉन एनबीएफसी जो बड़ी कंपनी है, उन कंपनी ने ब्रॉडर मार्केट में अपना मतलब खेल जमा रखा है। लेकिन जो कंपनी छोटी है वो क्या करती है कि कहीं ना कहीं, अब कहीं ना कहीं मतलब देखिए वही होता है ना कि गांव से चीजें आगे बढ़ती है धीरे धीरे, सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में इन्होंने क्या, रूरल में इनका मार्केट है। अब बिजनेस ग्रोथ आप देख सकते हैं यहाँ, बिजनेस ग्रोथ की जो स्टोरी उस पर आप देखिए, कंपनी ट्राइंग टू एक्सपांड इट्स लीडिंग बिजनेस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी इसका बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है। इट्स बिन एक्सपांडिंग बियॉन्ड राजस्थान। देखिए राजस्थान के अलावा ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी अपने पैर जमा रही है, राइट। एक्सपांडिंग बियॉन्ड राजस्थान, राजस्थान के अलावा इनटू मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो देखिए क्या होता है ना कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक मतलब देख रहे हो पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, मतलब जो पब्लिक है आप देख सकते हो इतने सारे पब्लिक है, और इतने सारे व्हीकल्स है, हर किसी को आज तो एक घर में तीन तीन गाड़ियां मिलती है, राइट। तो कहीं ना कहीं लोन जो सबसे बेस्ट ऑफर करेंगे वहां पे लोग लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अच्छी बैंक बहुत अच्छे लोन दे रही है या कोई नॉन एनबीएफसी अच्छा दे रही है, राइट। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कस्टमर को क्या अच्छी चीजें लगती है। तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस को एक्सपांड कर रही है अलग अलग स्टेट में, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इफ एयूएम ग्रोथ कंसिस्टेंट, देन कंपनी कैन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखिए, कुछ एसेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम मतलब आप समझ सकते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये तो हर चीज है भाई, आप मतलब एक कोई इंसान है, उसका भी यदि एसेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ बढ़ती है, राइट। तो वो तो एक मतलब एक जेन्युइन चीजें है कि किसी यदि कंपनी अपने अपना एसेट को प्रॉपर मैनेजमेंट करती है, प्रॉपर बढ़ाती है, तो कहीं कंपनी का स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ बढ़ेगा।
यदि इसका लेटेस्ट Q1 रिजल्ट आप देखेंगे, ठीक है ना, तो इसमें देखिए टोटल इनकम अराउंड 9% डाउन दिखा है यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अराउंड 8% अप है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 8% अप है, मतलब नेट प्रॉफिट अराउंड 4.34 करोड़, ठीक है ना। और इसका मार्केट कैपिटल प्रॉब्ली देखना पड़ेगा, इस ऑलमोस्ट वी कैन से अराउंड 50 करोड़, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैंने उस पॉइंट को नोट नहीं किया, लेकिन वो आपको गूगल पे मिल जाएगा इसका टोटल मार्केट कैपिटल कितना है, ठीक है। अब कंपनी का जो इन्फ्यूजन है वो आप देख सकते, कंपनी इज अराउंड 30 करोड़ थ्रो राइट इशू के थ्रू इन्होंने इतना पैसा यहाँ पे जुटा लिया है, ठीक है ना। प्रमोटिंग होल्डिंग इंक्रीज अराउंड 47% आफ्टर द वारंट कमीशन। देखिए कंपनी जो प्रमोटर है ना, यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो देखिए कि दो चीजें होती है, राइट। प्रमोटर अपने होल्डिंग क्यों जब लॉस में होती है कोई भी कंपनी, तो प्रमोटर अपने जो होल्डिंग है उसको कम कर देता है, सेल करता है, मतलब लॉस में। लेकिन ये अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, राइट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इस चीज को अपन बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है ये कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोथ की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका जो मतलब जो ग्रोथ है वो कहाँ से आ सकती है। एक है एमएसएमई जो लैंडिंग, एक जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, मतलब न्यू स्टेट में इंक्रीज द कंपनीज कस्टमर बेसिस, मतलब नए, अभी जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र में अपने नए कस्टमर बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पे जियोग्राफिकली अपना कस्टमर बढ़ाएगी यहाँ पे अपना एरिया, तो कहीं ना कहीं कस्टमर बेस बढ़ेगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, राइट। AUM growth. If the company has consistent growth AUM while maintaining the asset equity, ठीक, asset quality, sorry, so profitability can improve significantly. तो देखिए होता क्या है ना कि जो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट होते हैं वो कभी भी कम ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इट्स सिंपल एंड नंबर, राइट। तो उस नंबर की वजह से हमको ये नहीं समझना चाहिए कि आज इसका प्रॉफिट कम हुआ मतलब ये कंपनी बंद होने वाली है, ऐसा नहीं है। किसी क्वार्टर में कम हुआ तो किसी क्वार्टर में ज्यादा होगा, और ये मतलब डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हर चीजें इस दुनिया में ग्रो होने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज आप देख सकते हैं, इज द लो इज द लोन बुक ग्रोथ, फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैन पोर्शन अक्रॉस द लार्जर बिजनेसेस। एक्चुअली होता क्या, देखिए ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ये कंपनी किसी न किसी का डील करती रहती है, राइट इशू लेती है, कुछ ना कुछ चीजें करती रहती है, जिससे क्या होती है ना कि ये अपने बिजनेस को हमेशा सिक्योर रखती है। अब देखिए जो बिगेस्ट रिस्क इसमें क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अवर वीडियो की इट्स नॉट ओनली लाइक ए बुलिश, हम इसमें से बुलिश नहीं बोल सकते, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल एनबीएफसी जैसे, क्योंकि ये बजाज बजाज फाइनेंस बजाज फिंसर्व जो बड़ी कंपनी नहीं है, राइट, छोटी कंपनी है, तो ग्रोथ इसमें क्या होगा ना कि छोटा होगा। दूसरी है एनपीए रिस्क, एनपीए रिस्क का पता है, देखो जैसे बेड लोन होता है तो एनपीए बढ़ेगा, एनपीए बढ़ेगा तो मतलब प्रोविजन बढ़ेगा, प्रोविजन बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट कम होगा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यदि इसका उल्टा हो जाता, मतलब यदि बेड लोन कम होता है तो एनपीए भी कम हो जाएगा, एनपीए कम होगा तो प्रोविजन भी कम होगा, प्रोविजन कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, राइट। तो इस चीज को आप देख सकते हो कि एनपीए यहाँ पे रिस्क होती है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी है, कभी कंपनी है गवर्नमेंट से कोई बड़े इन्वेस्टर के साथ में डील करती है, और उससे कहीं ना कहीं होता क्या है ना कि एक्सपांड करने के लिए, जैसे आप देखा होगा कि जो छोटे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोन लेके ईएमआई के थ्रू पे मतलब ग्रोथ करते हैं, राइट, और फिर ईएमआई में अपना पैसा चुकाते रहते हैं। तो वही चीज है दोस्तों, फंडिंग कॉस्ट आप देख सकते हो कि यह बोरो मनी एंड लेंड इट टू द कस्टमर, बोरो मनी एंड लेंड टू द कस्टमर। देखिए होता क्या है ना कि बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज मार्जिन के अंडर द प्रेशर, ये बोरोइंग मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब क्या होता है ना कि आप बोल सकते हैं कि एनबीएफसी ये क्या करता है, फंडिंग करता है, मतलब जिस मान लो आपसे उधार, अब हम किसी से कोई चीजें उधार लेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा कि हमको एक टेंशन होता है, राइट, कि उसके भी पैसे देने हैं, इसके पैसे देने हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। यदि अभी इसका अपन इसका चार्ट को देखते हैं दोस्तों, तो देखिए मंथली चार्ट में अभी इतना ही इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन देखिए 2025 के बाद में जब ये डाउन चला आएगा 45 से सीधा सीधा यहाँ पे आएगा, राइट, तो आप देख सकते हैं कि 2025 से लगा के 2026 अभी खत्म होने वाला है, और ये लगभग लगभग देखिए 9 से 12 के बीच में घूम रहा है, और ये स्टॉक आया है लगभग 45 से डाउन साइड गिर के। यदि ये स्टॉक देखिए मतलब 12-13 के ऊपर निकलता है तो इसकी रेंज फिर हो जाएगी 15 से 20 के बीच की रेंज हो जाएगी, और 20 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 30 के ऊपर निकल जाएगा। तो टेक्निकली यदि आप चार्ट की बात करते हैं तो देखिए मंथली चार्ट में इसका भी एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। हो सकता है कि इस कंसोलिडेशन जोन कब तक चले अपन देख सकते हैं, यदि देखो इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो जोन है, हो सकता है कि कुछ टाइम में ये पेन स्टॉक और भी ऐसा है कि ये जो रेंज, राइट, ये जो रेंज है 13 से लगा के तो लगभग 8 के बीच, ये 4 पॉइंट की रेंज है, मतलब एक साल निकाल दिया इस रेंज में इसने। हो सकता है कि 1 साल 2 साल 4 साल और भी आगे बढ़े, इसका कोई देखिए मार्केट है यार है, कोई नहीं बोल सकता कि और इसकी जर्नी साइड वे की कितनी रहे, ये भी कोई नहीं बोल सकता है कि यदि इसका ब्रेकडाउन डाउन सेट हुआ तो ये स्टॉक 5 भी चला जाए, 4 भी चला जाए, 3 भी चला जाए, क्योंकि पेन स्टॉक है। लेकिन ये स्टॉक जब 13 के ऊपर क्रॉस करता है तो हो सकता है कि 20 भी चला जाए, 25 भी चला जाए, 30 भी चला जाए।
देखिए, इसमें जो सबसे मेन बात होती है, मतलब मेरे हिसाब से जो, तो मैं स्टॉक को जो, यदि हम स्टॉक मार्केट को, आपको पता है कि अब बड़े से बड़े स्टॉक, इवन बैंक्स भी आजकल आप देखो, पहले आपने यस बैंक का केस देखा था कि बहुत बड़ा अच्छा स्टॉक होने के बाद भी वो पेनी स्टॉक बन गया था, राइट। तो होता क्या है ना कि आप, डाउन साइड की तो कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन इस स्टॉक की अच्छी बात है कि डाउन साइड की लिमिट है भाई, 10 पॉइंट ही बचा है यहाँ पे। मतलब हम इसको बोलेंगे कि 10 पॉइंट पे, 10 रुपए पे चल रहा है, तो डाउन साइड में 10 ही पॉइंट बचे हैं, 10 पॉइंट में जीरो तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए पे जाता है, तो 5-7 पॉइंट ही डाउन साइड बचा है इसमें। तो क्यों ना कि ऐसे स्टॉक को, मतलब रिस्क कितने रहते हैं यहाँ पे, जो आपने लगा एक लॉन्ग टर्म के लिए, यदि इसको अपन बाय करके रख देते हैं, तो कोई नहीं बोल सकता है कि इस स्टॉक की, मतलब देखो खत्म तो होने वाला नहीं है, बंद तो नहीं होगा, ये बात तो डन है, राइट। अब जब बंद नहीं होगा, तो हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन इसका चलता रहे, लेकिन जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा, फिर ये न्यूज आना चालू करेगा, और लेकिन जब यहाँ से निकल जाएगा, तो अपना स्पेस डाउन साइड का बढ़ पाएगा, राइट। क्योंकि भाई आप मान के चलो, यदि आपने इसको 25-30 पे बाय किया, तो फिर डाउन साइड तो ये, मतलब पेन स्टॉक के लिए 4 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए आ जाएगा, तो आपको तो बहुत लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन चूंकि अब 10 रुपए के आसपास चल रहा है, तो नीचे के रिस्क इतनी, इसमें 5 से 7 पॉइंट का रिस्क है। अब डिपेंड करता है कि अपने कैपिटल को हम कितना कैपिटल लगाते हैं। एक देखो, इन्वेस्टमेंट क्या, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, अपने को पता है कि पेन स्टॉक स्लो स्लो चल रहा है, तो क्या करो भाई, नो 1000 रुपए लगाए, 1000 रुपए का स्टॉक स्टॉक बाय कर लिए, फिर कभी 1-2 महीने बाद देखे कि अगर 12 रुपए पे, 8 रुपए पे, 9 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए फिर लगा दे, मतलब ऐसे स्टॉक, ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है पेनी स्टॉक में। तो 1000 1000 रुपए लगाते रहो, और मस्त तरीके से फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए जिस दिन चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक देखे हैं यार कि 2-2 रुपए, 4-4 रुपए वाले थे, जो 50, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए क्रॉस कर गए हैं। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों इज जस्ट अबाउट प्रेडिक्शन, कंफर्मेशन कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई भी स्टॉक कभी भी, मतलब हीरो बन सकता है, और कोई भी स्टॉक कम्प्लीटली जीरो भी बन सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये इसलिए मैं आपको, ये एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे आपको मैं पर्सनली सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बट हाँ, मैंने आपको इसका बिजनेस बता दिया, क्योंकि इसका बिजनेस रिलेटेड टू बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व जैसी एनबीएफसी कंपनी उसके साथ में है। तो कहीं ना कहीं यदि ये ग्रोथ करता रहा, और आप देखेंगे कि आजकल तो गांव गांव में भी आजकल कार, मोटर बाइक घूमने लग गई है, तो हर जगह लोन का ग्रोथ बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जैसे अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में अपना बढ़ा रही है, और ऐसा कुछ स्टेट और कर पाएगी, तो कोई नहीं जानता कि स्टॉक कितना बढ़े, 100 भी जाए, 50, 500 भी चला जाए, 1000 भी चला जाए, 5000, कोई नहीं जानता दोस्तों कि इसका अपसाइड की लिमिट क्या है। लेकिन हमको ये पता है कि डाउन साइड ये लिमिटेड है, ये बेस्ट चीज है, राइट। मतलब हमको ये पता है कि रिस्क जो है डाउन साइड का, वो बहुत ही लिमिटेड है। सो दैट इज व्हाट माय एनालिसिस दोस्तों। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपने सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, चीना एजुकेशनल पर्पस है। यहाँ पे मैं आपको पर्सनली बाय सेल करने की सलाह नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।